चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सच्चाई एकदम से सामने आ चुकी। उम्मीद नहीं शयान इस तरह सच बता देगा सबके सामने आकर। मुझे लगा कि था कि 8-10 एक साथ तो ये ड्रामे दिखाएगा, लेकिन क्या कमाल का ट्विस्ट आया है। ड्रामे में सुस्त रवि से चलने वाला ड्रामा एकदम से उठकर दौड़ पड़ा है। मतलब शयान ने सच बता दिया और सच सामने आ गया। रोहान तड़प जाता है अनाया के मुंह से ये सच्चाई सुनकर कि मेरा निकाह हुआ था शयान से और फिर इसने मुझे तलाक दे दी। इतना बड़ा सच जानने के बाद सब परेशान है सिवाय असद के। असद के चेहरे पे कोई रिएक्शन ही नहीं, अजीब से ठंडे रिएक्शन है इसके, जैसे सब नॉर्मल है। आयजा छुपती फिर रही है असद से कि अगर असद ने सवाल कर लिया तो वो क्या जवाब देगी। वैसे में शयान के जाने के बाद रोहान अनाया पर चीखता है कि सब सच सच बताओ मुझे। अनाया डर जाती है, खौफजदा है, कैसे सच बताए। पीछे इसकी बहन इसे चुप रहने का इशारा कर रही है मुसलसल। इस तमाम अरसे में ईशल भी बहुत परेशान अनाया के लिए कि अब न जाने इस बेचारी के साथ क्या होगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि दोनों बहनें अपना गुनाह इसके सर पर डालने वाली हैं। जिस तरह रोहान ने अनाया से सच्चाई पूछी, अनाया बताना शुरू करती है कि जिस दिन मेरी तुमसे मंगनी थी उस दिन मेरा शयान से निकाह हुआ था। असद आयजा की तरफ पलटता है, तुम जानती थी ये सब? तुम्हें पता था कि उस दिन अनाया का निकाह हुआ है इस शयान के साथ? इतना बड़ा झूठ आयजा तुमने मुझसे मुझे धोखे में रखा। आयजा परेशान, असद जो कुछ भी हुआ है ना वो इस ईशल की वजह से हुआ है। वो सामने खड़ी ईशल पर सारा इल्जाम डाल देती है। तीनों भाइयों की नजर एकदम से ईशल पर और ईशल हैरान परेशान कि मैंने क्या किया है। इसे यकीन नहीं आता कि आयजा भाभी इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। असद के सवाल करने पर आयजा झूठ पर झूठ बोलती है कि इसने शयान के साथ मिलकर हमें धोखा दिया है, हमारे घर को बर्बाद करने की साजिश की है। आशिर से शादी करना चाहती थी ना ये, शुरू से ही मुझे नापसंद करती थी और मुझसे बदला लेने के लिए इसने मेरी बहन का इस्तेमाल किया शयान के जरिए। पूछे इससे, शयान इसी का दोस्त है। शयान ने इसे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि वो अनाया से निकाह कर रहा है। बताओ ईशल, तुम जानती थी ना हर बात पहले से, क्यों नहीं बताया सच? क्यों झूठ बोला? किस बात का खौफ था तुम्हें? किस बात का डर था? क्यों नहीं बताया सच? सबकी तोपों का रुख ईशल की तरफ हो जाता है और ईशल हैरान परेशान वो अनाया की तरफ देखती है जिसने ईशल को सच बताने से रोका था। वो सबको कहती है कि मुझे अनाया ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि इसकी हकीकत सामने आए। पूछें इससे, बताएगी, सब बताएगी। बोलो अनाया, सच बताओ सबको। लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए अनाया भी सारा इल्ज़ाम ईशल पर डालकर खुद को बचाना चाहती है। आखिर बहन तो आयजा की ही है। बजाय सच बताने के वो ईशल भाभी से सवाल करती है, मैं क्या बताऊं सबको? मुझे लगता है सबका सच सामने आ गया है, अब किसी को कुछ नहीं छुपाना चाहिए। रोहान चीखता है ईशल भाभी पर, क्यों छुपाया आपने मुझसे इतना बड़ा सच? कैसे कर सकती हैं आप ये? वो ईशल पर चिल्लाता है तो ईशल रोना शुरू कर देती है कि रोहान मैंने कुछ नहीं छुपाया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। और ऐसे में आशिर आगे बढ़कर अपनी बीवी के साथ खड़ा हो जाता है कि ईशल ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, ईशल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ईशल हैरत से आशिर को देखती है, इसे यकीन नहीं आता कि इसका शौहर इस वक्त इस पर यकीन कर रहा है जब सब इसके खिलाफ हैं। रोहान आशिर भाई पर चिल्लाता है, और आपने मुझसे अंधेरे में रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सब ने मिलकर। वो आशिर भाई और अनाया को पीछे धकेलता हुआ वहां से निकल जाता है। रोहान की हालत देखकर इसके भाई परेशान इसके पीछे भागते हैं। ईशल आयजा भाभी को घूरती है और अनाया पर गुस्सा करती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी अनाया तुमसे ये सब, कि तुम अपना इल्जाम मेरे सर पर डाल दोगी। मैं तो तुम्हारा भला ही सोचा था, लेकिन भलाई का तो जमाना नहीं। वो भी वहां से चली जाती है। आयजा अलहदा चीखती है, तुम्हारी वजह से अगर असद ने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सारा मलबा अनाया पर और अनाया वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोना पीटना शुरू कर देती है। देखा जाए तो गलती इसी की है। शयान की मोहब्बत में पागल होकर सब बर्बाद करने पर तुली थी और अब इसका रोना बनता है। मना किया था आयजा ने, इसके माँ बाप ने, सब ने मिलकर इसे मना किया था, लेकिन बात नहीं आई थी। अब रोहान इतनी आसानी से इसे माफ नहीं करने वाला। लेकिन हैरत तो मुझे असद पर है कि आयजा की सच्चाई सामने आने के बाद इसने आयजा के मुंह पर थप्पड़ क्यों नहीं मारा। मुझे तो नहीं लगता कि आयजा को कोई खास अंजाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा मलबा अनाया पर आ गया। अगर वो अपना मुंह खोल देती और आयजा आपी की असलियत बता देती सबके सामने, और सब कुछ जानने के बावजूद इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी रोहान से की, इनका कसूर है सारा, तो शायद आयजा फंस जाती। लेकिन अनाया ने खुद को बचाने के साथ साथ अपनी बहन को बचाते हुए ईशल को फंसा दिया। आशिर ने सबके सामने ईशल का साथ तो दे दिया, लेकिन कमरे में सवाल तो ज़रूर करेगा, नाराज़ तो ज़रूर होगा कि इतना बड़ा सच छुपाया तुमने, मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की, कैसे कर सकती हो ईशल तुम मेरे साथ ये सब?